आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर भारतीय घर की रसोई और पहचान से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं राशन कार्ड की। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए सम्मान से जीने और सही पोषण पाने का एक जरिया है। अगर आप एक छात्र हैं, एक आम नागरिक हैं, या फिर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सरकारी योजनाएं जमीन पर कैसे काम करती हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम राशन कार्ड के हर उस पहलू को छुएंगे जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी कृषि और असंगठित क्षेत्रों पर निर्भर है, वहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। राशन कार्ड इसी खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बहुत ही कम दरों पर अनाज जैसे गेहूं, चावल, चीनी और कहीं कहीं केरोसिन या दालें उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन समय के साथ इसका महत्व केवल अनाज लेने तक सीमित नहीं रह गया है। आज ये एक ठोस पहचान पत्र और पते के प्रमाण के रूप में भी काम आता है। बैंक में खाता खुलवाना हो, वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, राशन कार्ड अक्सर सबसे पहले मांगा जाने वाला दस्तावेज होता है। राशन कार्ड के इतिहास और इसकी श्रेणियों को समझना भी बहुत दिलचस्प है। भारत में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग रंगों या प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 श्रेणियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। पहली है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार यानी बीपीएल, जिन्हें विशेष रियायतें मिलती हैं। दूसरी है गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार यानी एपीएल, जो मध्यम वर्ग के दायरे में आते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इन श्रेणियों का निर्धारण परिवार की कुल आय, संपत्ति और रहन सहन के स्तर के आधार पर किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मदद सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में राशन कार्ड की दुनिया में भी एक बड़ी क्रांति आई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये सरकार का एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसने प्रवासी मजदूरों की जिंदगी बदल दी है। पहले ये समस्या होती थी कि अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड बिहार का है और वो काम के सिलसिले में दिल्ली में रह रहा है, तो उसे अपने गांव के कोटे का अनाज नहीं मिल पाता था। लेकिन अब तकनीक की मदद से देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने हिस्से का राशन अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से ले सकता है। ये आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से संभव हो पाया है, जिसने भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को लगभग खत्म कर दिया है। राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी अब पहले की तुलना में बहुत सरल हो गई है। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आपको बस अपनी पहचान, पते का प्रमाण और आय प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपका डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है, जिसे आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह पारदर्शिता न केवल आम जनता के लिए सुविधाजनक है, बल्कि सिस्टम को भी जवाबदेह बनाती है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या राशन कार्ड के नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं? जवाब है नहीं। सरकार समय समय पर पात्रता के नियमों में बदलाव करती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार की आय बढ़ जाती है या वे घर में 4 पहिया वाहन या बड़ी ई जैसी सुविधाएं लगा लेते हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहिए, ताकि वह कोटा किसी और जरूरतमंद परिवार को मिल सके। ये एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी है। भ्रष्टाचार को रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो राशन कार्ड ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा था और लोगों के पास काम नहीं था, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए इसी राशन कार्ड प्रणाली ने करोड़ों लोगों को भूखा सोने से बचाया। मुफ्त अनाज के वितरण ने उस मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया। यह दर्शाता है कि एक मजबूत वितरण प्रणाली किसी भी आपदा के समय देश की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि राशन कार्ड सिर्फ रियायती अनाज का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक सशक्तिकरण का उपकरण है। यह एक नागरिक को यह एहसास दिलाता है कि राज्य उसकी बुनियादी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। भविष्य में जैसे जैसे तकनीक और बेहतर होगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि राशन कार्ड प्रणाली और भी अधिक पारदर्शी, कुशल और सर्वव्यापी बनेगी। अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है और उसमें दी गई जानकारी सही है, तो आप न केवल अपने अधिकारों का लाभ ले रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के रिकॉर्ड को भी सही बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहें, तो इस बारे में अपने विचार साझा करना न भूलें। जानकारी ही शक्ति है और इसे बांटने से समाज में जागरूकता बढ़ती है। अपने आसपास के उन लोगों की मदद करें जो शायद तकनीक से इतने वाकिफ नहीं हैं,
और उन्हें बताएं कि वे अपना राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक बनकर ही हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।